आज की इस गहन चर्चा में प्रवेश करते ही ना एक अजीब सा ठहराव महसूस हो रहा है। मतलब कुरुक्षेत्र का वो जो चिर परिचित शोर, हथियारों की झंकार और युद्ध का वो भारी तनाव, वो सब आज यहाँ नहीं है। बिल्कुल। आज के इस विषय की गहराई में ना एक अलग ही स्तर की शांति है। हाँ, एक ऐसी गहरी, नीली और अनंत शांति जिसमें जैसे किसी बांसुरी की मधुर गूंज तैर रही हो। यही वो वैचारिक पृष्ठभूमि है जो हमें आज के स्रोत की ओर ले जाती है। एकदम सही कहा। और यही माहौल आज की चर्चा के लिए बिल्कुल सटीक भी है। जी, तो आज हम किताबी दुनिया, सनातन विजडम की उस अत्यंत ज्ञानवर्धक श्रृंखला पर चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है भारत की 18 गीताएं। और आज की इस गहन चर्चा का केंद्र है इस श्रृंखला का छठा चरण। और इस पूरी श्रृंखला का एक बहुत ही सशक्त मूल मंत्र है जो इसके हर अध्याय में गूंजता है कि गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, एक परंपरा है। बिल्कुल, एक परंपरा है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। आज हमारा मुख्य मिशन इस बात की तह तक जाना है कि कृष्ण गीता उस भगवत गीता से किस प्रकार अलग है। मतलब अक्सर गीता सुनते ही मन में क्या आता है? एक रथ, एक हताश योद्धा, है ना? हाँ, और एक उपदेशक की छवि जहाँ बहुत तात्कालिकता है, जहाँ एक पूरे साम्राज्य का भविष्य दांव पर लगा है। सही बात है। लेकिन ये स्रोत हमें एक बिल्कुल नई दिशा में ले जाता है, जहाँ संवाद युद्ध के मैदान का नहीं बल्कि हृदय का है। यह सबसे आकर्षक बात यह है कि कृष्ण गीता का पूरा परिदृश्य और इसका स्वर उन वैष्णव परंपराओं और पौराणिक संवादों में गहराई से निहित है जो युद्ध की कठोरता से बहुत दूर हैं। मतलब एकदम अलग माहौल। बिल्कुल। जब भगवद गीता का उपदेश दिया जा रहा था तब समय का अभाव था। सामने शत्रु खड़ी थी और अर्जुन कर्तव्य विमूढ़ था। वहां कृष्ण एक सारथी हैं, एक गुरु हैं और कहीं न कहीं एक कड़े मार्गदर्शक हैं, जिन्हें तुरंत एक हताश व्यक्ति को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलानी है। जी। वहां एक तरह का स्पष्ट आदेश है। लेकिन जब हम कृष्ण गीता के पन्नों या उसकी वैचारिक दुनिया में प्रवेश करते हैं ना, तो कृष्ण वो कड़े उपदेशक नहीं रह जाते हैं। तो फिर उनका स्वरूप कैसा है यहाँ? यहाँ वे लीला पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट होते हैं। इस रूप में आदेशों की जगह अनुभव ले लेता है। यहाँ कोई तात्कालिक संकट नहीं है जिसे सुलझाना है। कोई युद्ध नहीं जीतना है। सही कहा। बल्कि यह एक ऐसा गहरा संबंधात्मक संवाद है जो केवल दार्शनिक सिद्धांतों पर नहीं टिका है। यह भगवान और भक्त, या कहें तो एक चेतना और दूसरी चेतना के बीच का वो निर्बाध प्रवाह है जहां दूरियां समाप्त हो चुकी हैं। इस वैचारिक अंतर को समझने के लिए ना मैं एक रोजमर्रा के जीवन का रूपक सामने रखना चाहूंगी। मान लीजिए एक बहुत ही सख्त प्रोफेसर है जो क्लासरूम में अपने छात्रों को अनुशासन, कड़े नियमों और परीक्षा के दबाव के बीच पढ़ाते हैं। वहां उनकी बात एक अकाट्य आदेश की तरह होती है जिसे मानना ही है क्योंकि परीक्षा सिर पर है। बिल्कुल, ये कुरुक्षेत्र का माहौल हो गया एकदम। लेकिन अब कल्पना कीजिए कि वही प्रोफेसर क्लासरूम के बाहर किसी शांत कैफे में अपने उसी छात्र के साथ चाय पीते हुए जीवन के अनुभवों पर एक खुली चर्चा कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? वहां वे एक शिक्षक कम और एक स्नेहमय मित्र ज्यादा लगते हैं। जी। वे कोई फरमान नहीं सुना रहे बल्कि अपना गहन अनुभव साझा कर रहे हैं। जी। क्या हम कृष्ण गीता के इस संवाद को कुछ इस तरह से देख सकते हैं? ये कैफे वाला उदाहरण दिलचस्प तो है, लेकिन कृष्ण गीता में बात सिर्फ मित्रता या अनौपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो फिर ये उससे आगे कैसे जाता है? अब भेद ही पूरी तरह से खत्म हो जाता है। क्लासरूम के प्रोफेसर और कैफे के मित्र वाले रूपक में भी द्वैत बना हुआ है। मतलब एक वक्ता है और दूसरा श्रोता है। बिल्कुल। लेकिन लीला पुरुषोत्तम का संवाद उस स्तर पर होता है जहां ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं रह जाता जिसे किसी को दिया जाए। यहां ज्ञान मधुरता के साथ स्वयं उद्घाटित होता है। ये बहुत सुंदर बात कही आपने। भगवद गीता में जहां ज्ञान एक अस्त्र की तरह काम करता है जो अज्ञान को काटता है, वहीं कृष्ण गीता में ज्ञान एक सुगंध की तरह है जो सहज ही पूरे अस्तित्व को महका देता है। स्रोत का सबसे बड़ा संदेश ही ये है कि ज्ञान को हमेशा कठोर, शुष्क या तनावपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है।
यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी मधुरता को स्रोत सामग्री में लीला या डिवाइन प्ले के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत के रूप में पेश किया गया है। जी, लीला का सिद्धांत यहाँ बहुत बहुत केंद्रीय है। अब मनुष्य अक्सर अपने जीवन को ना एक निरंतर युद्ध या संघर्ष के रूप में देखने के आदी हो चुके हैं। हर दिन एक नई चुनौती है, एक नया कुरुक्षेत्र है। सही बात है। लेकिन ये स्रोत लीला की अवधारणा के माध्यम से जीवन को देखने का एक पूरी तरह से नया चश्मा प्रदान कर रहा है। ये एक ऐसा बिंदु है जो मानव मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता के तालमेल को बहुत बारीकी से समझाता है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से उद्घोष करता है कि सृष्टि केवल नियम नहीं, लीला भी है। केवल नियम नहीं, लीला भी है। जब कोई व्यक्ति जीवन को केवल एक संघर्ष मानता है कि हर दिन बस जीवित रहने की जद्दोजहद है, खुद को साबित करने की होड़ है, तो ये अस्तित्व बहुत भारी और बोझिल लगने लगता है। बिल्कुल, इंसान अंदर ही अंदर सूखने लगता है, थक जाता है। जी, लेकिन जब जीवन को एक लीला के रूप में समझा जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। लीला का अर्थ है कर्म करना, लेकिन उस कर्म के साथ जुड़े हुए अहंकार और अत्यधिक लगाव को छोड़ देना। यानी वो जो मैं कर रहा हूं वाला भाव है, उसे हटा देना। एकदम सही। जब ये समझ आ जाती है कि ये संपूर्ण सृष्टि उस परम सत्ता का एक सुंदर खेल है, तो जीवन में एक प्रकार की सहजता आ जाती है। ये सहजता अकर्मण्यता नहीं है, बल्कि ये तनाव मुक्त होकर अपने हिस्से का अभिनय करना है। ये सहजता शब्द आज के संदर्भ में ना एक बहुत बड़ा मानसिक उपचार लगता है। अक्सर जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो हमारे समाज में एक धारणा बन गई है कि आध्यात्मिक होने का मतलब है खुद को बहुत कठोर नियमों में बांध लेना। हाँ, एक रूखापन आ जाता है। बिल्कुल, लोगों को लगता है कि अगर कोई बहुत कड़े व्रत नहीं कर रहा, जंगलों में नहीं जा रहा या खुद को शारीरिक और मानसिक कष्ट नहीं दे रहा, तो वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही भ्रामक धारणा है। और इस स्रोत का संदेश इस रूढ़िवादी सोच पर सीधा प्रहार करता है। ये कहता है कि आध्यात्मिकता कोई भारी पत्थर नहीं है जिसे पीठ पर लाद कर चलना हो। इसका स्पष्ट मंत्र है, कठोर मत बनो, सहज बनो। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए यह समझना आवश्यक है कि कठोरता अक्सर हमारे सूक्ष्म अहंकार से जन्म लेती है। यह दुनिया को और खुद को यह साबित करने की एक छिपी हुई इच्छा होती है कि मैं कितनी कठिन साधना कर सकता हूँ। एक तरह की आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा है ना? बिल्कुल, यह एक प्रकार की आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा ही है। लेकिन लीला का मार्ग महत्वाकांक्षा का नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण का मार्ग है। जब यह गहराई से स्वीकार कर लिया जाता है कि कर्ता कोई और है और यह सब एक ईश्वरीय खेल का हिस्सा है, तो मनुष्य के कंधों से उस कर्तापन का भारी बोझ उतर जाता है। जी, वह अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन उस कर्तव्य के परिणाम को लेकर वो उद्वेलित नहीं होता। वो पानी पर तैरते हुए कमल के पत्ते की तरह सहज हो जाता है। और यही सहज अवस्था उसे उस परम ज्ञान के सबसे करीब ले जाती है, जिसके लिए लोग दशकों तक कठोर तपस्या करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि ज्ञान और आनंद एक दूसरे के विपरीत ध्रुव नहीं है, बल्कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। इस स्रोत में ना एक बहुत ही मार्मिक और गहरी बात कही गई है कि यदि ज्ञान को आनंद से अलग कर दिया जाए, तो वो ज्ञान पूरी तरह से सूखा हो जाता है। वो केवल शब्दों का जाल और दिमागी कसरत बनकर रह जाता है, उसमें जीवन का कोई रस नहीं बचता। सही है। हम अक्सर दार्शनिक बहसों में देखते हैं कि विद्वान अद्वैत की बौद्धिकता और भक्ति की भावुकता को अलग-अलग पड़लों में तौलते हैं। ये एक पुरानी बहस है कि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है या प्रेम का, लेकिन कृष्ण गीता इस द्वैत को कैसे मिटाती है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो पाएंगे कि यह इस ग्रंथ की सबसे बड़ी दार्शनिक विजय है। आमतौर पर अद्वैत वेदांत में यह माना जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, या मैं ही वो परम तत्व हूं। और यहाँ किसी दूसरे की सत्ता ही नहीं है, इसलिए प्रेम किसके साथ किया जाए? बिल्कुल। दूसरी ओर भक्ति मार्ग में भक्त और भगवान के बीच एक दूरी मानी जाती है, क्योंकि बिना दो के प्रेम कैसे संभव है। इसी कारण बौद्धिक जगत में इन दोनों को अलग रास्तों के रूप में देखा जाता है। लेकिन कृष्ण गीता इस अलगाव को नहीं मानती। नहीं, कृष्ण गीता में प्रेम केवल एक भावना या इमोशन नहीं है जो आज है और कल खत्म हो जाएगा। यहां प्रेम आत्मा की सबसे वास्तविक पहचान है। कृष्ण का वो सूत्र बहुत बहुत क्रांतिकारी है, जहां वे कहते हैं, जो मुझे प्रेम से देखता है वो स्वयं को पहचानता है। मतलब अद्वैत और प्रेम एक ही बिंदु पर आकर मिल जाते हैं।
एकदम। इसका अर्थ है कि अद्वैत की वो चरम अवस्था जहां मैं और तुम का भेद मिट जाता है, वो शुष्क ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा से ही प्राप्त होती है। जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो प्रेमी और प्रेमास्पद एक हो जाते हैं। यही तो अद्वैत है। यहाँ भक्ति अद्वैत तक पहुंचने की कोई सीढ़ी मात्र नहीं है, बल्कि भक्ति अपनी पूर्णता में स्वयं ही अद्वैत का रूप ले लेती है। इस अभूतपूर्व दर्शन को और भी पुख्ता करने के लिए श्रोत में 3 प्रमुख श्लोकों के भावों का विस्तृत जिक्र किया गया है, जो इस पूरी कृष्ण गीता के वैचारिक स्तंभ प्रतीत होते हैं। पहला श्लोक है मन मना भव, यानी मुझ में मन रखो जी। इसके बाद दूसरा श्लोक आता है भक्त्या माम अभिजानाति, यानी भक्ति से मुझे जाना जा सकता है। और अंत में तीसरा श्लोक है अहम सर्वस्य प्रभवा, जिसका अर्थ है मैं ही सबका मूल हूं। इन तीनों को अगर एक साथ रख कर देखा जाए तो ये किसी आध्यात्मिक यात्रा के 3 अलग-अलग पड़ावों की तरह लगते हैं। इन तीनों श्लोकों का क्रम केवल संयोग नहीं है, बल्कि ये मानव चेतना के विकास का एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक खाका है। सबसे पहले आता है मन मना भव, मन को एकाग्र करना। हाँ, क्योंकि मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है, वो हर दिशा में भागता है। इसलिए पहली आवश्यकता है उस भागते हुए मन को एक जगह केंद्रित करना, उसे एक आश्रय देना। ये साधना का प्रारंभिक चरण है जहां एकाग्रता की आवश्यकता होती है। लेकिन केवल मन को एकाग्र कर लेना ही तो पर्याप्त नहीं है ना। एक शिकारी भी तो अपने शिकार पर पूरा मन केंद्रित करता है, लेकिन वो आध्यात्मिकता नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। बिना सही भाव के एकाग्रता केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है। बिल्कुल। ये कारण है कि दूसरा श्लोक भक्त्या माम अभिजानाति उस एकाग्रता में प्राण फूंकता है। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि केवल शुष्क बुद्धि या ध्यान की तकनीकों से उस परम सत्य को नहीं जाना जा सकता। उसे जानने के लिए उस एकाग्रता में भक्ति यानी निस्वार्थ प्रेम का होना अनिवार्य है। जहां बुद्धि की सीमा खत्म होती है वहां से प्रेम शुरू होता है। एकदम। बुद्धि की एक सीमा होती है जहां जाकर वो रुक जाती है, लेकिन प्रेम उस सीमा को पार कर जाता है। और जब मन एकाग्र हो और हृदय प्रेम से पूर्ण हो, तब जाकर तीसरे श्लोक का वो परम ज्ञान घटित होता है, अहम सर्वस्य प्रभवः। तब ये सिर्फ रटा हुआ ज्ञान नहीं रहता। नहीं, तब ये बौद्धिक रूप से रटा हुआ वाक्य नहीं रहता, बल्कि एक जीवंत अनुभव बन जाता है कि वही एक परम सत्ता हर जगह व्याप्त है, वही हर चीज का मूल है। ये यात्रा मन के अनुशासन से शुरू होती है, प्रेम की गहराइयों से गुजरती है और सर्वव्यापी सत्य के दर्शन पर जाकर अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जी, मतलब अगर इन प्राचीन और गहरे सिद्धांतों को आज के इस भागदौड़ भरे आधुनिक जीवन के सांचे में ढालने का प्रयास किया जाए तो इसका व्यावहारिक उपयोग क्या है? ये बहुत लाजमी सवाल है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिन भर कॉर्पोरेट जीवन की भागदौड़ में उलझा है, जहां सुबह से शाम तक टारगेट्स हैं, ईएमआई का दबाव है और रिश्तों की उलझनें हैं। ऐसे इंसान के पास एकांत में बैठकर ध्यान लगाने का शायद समय ही न हो। उसके लिए लीला, सहजता और आनंद के इन सिद्धांतों का क्या अर्थ रह जाता है? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आधुनिक समाज ने आध्यात्मिकता की पूरी परिभाषा को ही कैसे विकृत कर दिया है। आज आध्यात्मिकता को जीवन से कटी हुई कोई गंभीर गतिविधि मान लिया गया है। हाँ, एक उदास और गंभीर चेहरा। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे आध्यात्मिक होने का अर्थ है अपने चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता ओढ़े रखना, हंसना मुस्कुराना छोड़ देना और सांसारिक कर्तव्यों को बोझ समझना। इसके ठीक विपरीत आनंद की परिभाषा भी बहुत उथली हो गई है। आनंद को बस भौतिक सुखों से जोड़ दिया गया है। सही कहा। आनंद को वीकेंड पर पार्टी करने, खरीदारी करने या कुछ घंटों के मनोरंजन तक सीमित कर दिया गया है। समाज ने इन दोनों आध्यात्मिकता और आनंद को 2 अलग-अलग और विरोधी खांचों में बांट कर रख दिया है। ये समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है। या तो आप एक गंभीर आध्यात्मिक साधक हो सकते हैं जो दुनिया से विरक्त है, या फिर आप दुनियादारी में डूबे हुए एक आम इंसान हो सकते हैं जो बस खुशियां ढूंढ रहा है। इन दोनों के बीच कोई पुल नजर नहीं आता। लेकिन कृष्ण गीता इस झूठे विभाजन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। इसका सबसे क्रांतिकारी सूत्र यही है कि आनंद भी आध्यात्मिक है। आनंद भी आध्यात्मिक है, ये बहुत गहरी बात है। आनंद कोई सांसारिक या सतही वस्तु नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए। ये तो आत्मा का मूल स्वभाव है। जो व्यक्ति कॉर्पोरेट जीवन में है, उसे अपनी नौकरी छोड़ने या जिम्मेदारियों से भागने की आवश्यकता नहीं है। उसे बस अपने दृष्टिकोण में सहजता लानी है।
वो जो हमने पहले बात की थी, कमल के पत्ते की तरह। बिल्कुल। कृष्ण गीता सिखाती है कि जीवन में एक सर्वांगीण संतुलन होना चाहिए। अपने काम के प्रति कर्तव्यनिष्ठा भी हो, अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा भी हो, और इन सब के साथ भीतर एक गहरा आनंद भी हो। क्योंकि बिना प्रेम के सब अधूरा है। जी, यदि किसी की दिनचर्या में प्रेम और सहजता का अभाव है, यदि हर काम केवल तनाव और क्रोध के साथ किया जा रहा है, तो भले ही वो घंटों पूजा पाठ कर ले, उसकी सारी साधना व्यर्थ है। आध्यात्मिकता जीवन से पलायन नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूर्णता और आनंद के साथ जीना है। ये विचार सचमुच बहुत मुक्तिदायक है। ये इस बात का आश्वासन है कि परम सत्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को अपनी मुस्कान और अपनी मानवीय संवेदनाओं की बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे संवेदनाएं और वह खुशी ही उस ईश्वरीय सत्ता का सबसे सुंदर उपहार है। इस पूरी गहन चर्चा का यदि हम एक वृहद निष्कर्ष निकालें, तो वो यह है कि ज्ञान ही मुक्ति है। यह एक शाश्वत सत्य है। लेकिन कृष्ण गीता इस सत्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम जोड़ती है कि जीवन एक संबंध भी है। एकदम। वो हमें ये अमूल्य पाठ पढ़ाती है कि जीवन केवल एक नीरस साधना या केवल एक बौद्धिक परियोजना नहीं है। ये एक जीवंत संबंध है, अपने स्वयं के साथ, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ और उस परम सत्ता के साथ। ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बलपूर्वक हासिल किया जा सके। वो तो सहज ही आता है। जी, यदि हृदय खुला हुआ है, यदि उसमें प्रेम और करुणा का वास है, तो ज्ञान को कहीं बाहर से खोजना नहीं पड़ता। वो स्वयं एक अतिथि की तरह भीतर प्रवेश कर जाता है। बिना प्रेम के जो भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वो अपूर्ण है। वो केवल सूचनाओं का एक संग्रह रह जाता है। बिल्कुल, वो कभी बुद्धिमत्ता या विजडम नहीं बन सकता। ये सचमुच एक बहुत ही समृद्ध और विचारोत्तेजक यात्रा रही। कृष्ण गीता का ये दर्शन हमें उस प्रेम, उस सहजता और उस लीला के भाव से पुनः परिचित कराता है, जिसे अक्सर आधुनिक जीवन की चिंताओं और यांत्रिक दिनचर्या के बीच कहीं गहरे दफना दिया जाता है। ये एक बहुत ही आवश्यक रिमाइंडर है हम सभी के लिए। बिल्कुल। और इस स्रोत सामग्री के अनुसार भारत की 18 गीताएं श्रृंखला का जो अगला और अंतिम चरण होने वाला है, वो है हरिवंश गीता। ये देखना अत्यंत रोमांचक होगा कि ये प्राचीन ज्ञान परंपरा अपने इस अंतिम चरण में चेतना के किन नए शिखरों की ओर ले जाती है। हरिवंश गीता निश्चित रूप से इस पूरी वैचारिक श्रृंखला का एक बहुत ही भव्य और ज्ञानवर्धक समापन होगी। वहां हमें जीवन और दर्शन के कुछ और भी नए और विस्तृत दृष्टिकोण देखने को मिलेंगे, जो इस पूरी यात्रा को एक पूर्णता प्रदान करेंगे। और अब इस गहन चर्चा को विराम देने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद सीधे तौर पर स्रोत सामग्री के पन्नों पर शब्दों में न लिखा हो, लेकिन आज की इस पूरी दार्शनिक यात्रा की गहराई से ही उत्पन्न हुआ है। इस पर एकांत में थोड़ा विचार अवश्य किया जाना चाहिए। जी। अक्सर उस परम ज्ञान या ईश्वरीय सत्ता को बहुत ही दूर की, पहुंच से बाहर की चीज मान लिया जाता है। उसे कठोर तपस्या में, ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों की गुफाओं में या किसी अत्यंत गहरे और गंभीर मौन के भीतर ही खोजने का प्रयास किया जाता है। लेकिन क्या ये संभव है कि इस अनंत और विशाल ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्य किसी के साथ खुलकर और निस्वार्थ भाव से हंसने में छिपे हों, या किसी प्रियजन के साथ बिना कोई शब्द कहे केवल मौन में बिताए गए उन सहज और प्रेम से भरे क्षणों में साक्षात मौजूद हों? क्या ये हो सकता है कि मनुष्य ईश्वर को आसमानों में या जटिल ग्रंथों में ढूंढ रहा है, जबकि वह ईश्वरीय लीला रोजमर्रा की उन छोटी छोटी खुशियों और अत्यंत साधारण मानवीय संबंधों में लगातार घटित हो रही है, जिसे अक्सर महत्वहीन समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है? यह सोचने का विषय है कि वह परम आनंद जिसकी तलाश में उम्र बीत जाती है, वह कहीं बहुत दूर किसी मंजिल पर है, या ठीक इसी पल, इसी जीवन की सहजता में हमारे आसपास ही मौजूद है।